हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी है, राजस्थान फोर्थ ग्रेड है, उसके सिलेबस के बारे में, जो हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसको डिस्कस कर लिया था। और किस तरह से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों, आज की हम क्लास में फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, इसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम पूरा एलसीएम एचसीएफ कवर नहीं कर पाएंगे, तो अगली क्लास में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ जो हमारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का है। एलसीएम एचसीएफ से जितने भी टाइप बनते हैं उन टाइप को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है मैथमेटिक्स का, तो आप यहाँ से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। अब दोस्तों, इस चैप्टर से हमें कितने क्वेश्चन आने हैं। इस चैप्टर से दोस्तों जो हमारे चतुर्थ श्रेणी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, या तो एक क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं है। अब इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको आगे इस लेक्चर में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट या लोएस्ट। लीस्ट या लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल, जो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इसका मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हमने 15 और 25 का एलसीएम निकालना है, तो ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। हालांकि दोस्तों, जो संख्या दी गई है इनसे हमेशा एलसीएम बड़ा होगा, लेकिन कौन सी छोटी संख्या होगी जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। अब देखो दोस्तों, 75 है हमारे पास, 150 है हमारे पास, और दोस्तों हमारे पास और कई सारी संख्याएं हैं। लेकिन हमें अगर आप 15 और 25 का भाग लेके देखोगे तो 75 में जा रहा है और 150 में जा रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 150 को विभाजित कर सकते हो, 75 को विभाजित कर सकते हो, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। जो फर्स्ट संख्या है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगी, जैसे 15 का भाग देंगे 75 में तो 5 बार जाएगा, 15 का 75, और 25 का देंगे तो 3 बार जाएंगे। ऐसे अगर हम 150 देंगे तो 6 बार जाएगा, 25 कम 150, और इसका देंगे तो 10 बार जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमें दो संख्याएं और आगे भी ऐसी संख्याएं हैं जो 15 और 25 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल ही तो पूछा है हमसे। लेकिन हमने जो परिभाषा है उसमें पढ़ रखा है कि 15 और 25 की वह छोटी से छोटी संख्या, यानी आगे अगर आप 300 को देखोगे तो 300 में दोनों का भाग चल जाएगा, आगे 450 में चल जाएगा, आगे ऐसे बहुत सारी संख्या है, इसके बीच में 225 में चल जाएगा। लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है, और वो छोटी से छोटी कौन सी है? 75। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा एलसीएम होगा 15 और 25 का क्या होगा? 75। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसका इसमें देखो 15 का भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है, तो इस तरह से आपको एलसीएम देखना है। अगर इसके 2-3 मेथड होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जो हमारा लेक्चर चलेगा, उसमें मैं आपको इनके कैसे एलसीएम निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो दोस्तों, जैसे 8 और 12 है, 8 और 12 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखो, अगर दोस्तों देखें हम तो 2 से भी विभाजित हो जाता है 8 और 12, 4 से विभाजित हो जाता है 8 और 12, और तो दोस्तों किसी से नहीं होता। लेकिन अगर हम आंसर 2 रखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों परिभाषा में दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? 2 और 4 में, तो दोस्तों 4 इससे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। आप ये मत समझ जाना कि 8 और 12 में से हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, नहीं। अगर दोस्तों एचसीएफ निकालना है तो हमेशा जो संख्या दी गई है उनसे छोटा
लिखा होगा, और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो दी गई संख्या है उनसे हमेशा बड़ा होगा। लेकिन एचसीएफ में हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो अगर 2 और 4 में से देखेंगे तो हमें आंसर इसका आएगा दोस्तों एचसीएफ 4। क्यों? क्योंकि ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर देगी। इस प्रकार से आपने एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया होगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो हम इसका फैक्टर निकालते हैं उसमें से हमको हाईएस्ट लेना होता है। आगे दोस्तों इसका कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इनकी मैं 2-3 मेथड से आपको 2-3 मेथड बताऊंगा इसके, जिससे आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। ये हमारी डेफिनेशन थी एलसीएम और एचसीएफ की। अगर दोस्तों एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो मैं आपको यही रटा दूंगा ये सारी चीजें, कैसे आपको याद करनी है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा तो सॉल्व करना है। अब हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा सबसे बेसिक एग्जाम्पल है 15 और 25। अगर 15 और 25 का एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसके 2-3 तरीके बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको इसका सबसे पहले देखो एलसीएम निकालना है तो हमारे पास एक तो होता है दोस्तों गुणनखंड विधि। 15 है, इसका गुणनखंड करेंगे, 3 का भाग देंगे 5 बार, 5 का देंगे 1। दोस्तों जहां पे 5 दिख जाए वहां 5 का भाग दे दिया करो। अब देखो ऐसे ही 15 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुणा 5। 25 का गुणनखंड क्या आ जाएगा दोस्तों, मैंने बताया था जहां भी आपको 5 दिख जाए लास्ट में वहां 5 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ 5 का भाग दोगे तो 5 आएगा, और 5 से देंगे 1 आएगा। 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणा। अब हमें जब एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि हाईएस्ट घात को लेते हैं, जो ज्यादा बार गुणा हो रही हो। आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूं कि जो ज्यादा बार गुणा हो रही है, जैसे हम यहाँ पे 2 तरह की संख्या दिख रही है हमको, 3 और 5। अगर दोस्तों देखें 3 तो यहाँ ऊपर 1 बार गुणा हो रही है, अगर 3 को नीचे देखें तो 1 बार भी नहीं है। तो अपन कौन सी संख्या लेंगे जो 1 बार गुणा हो रही है, तो ये ले लिया। अब 5 को देखते हैं, 5 1 बार ऊपर गुणा हो रही है, नीचे कितनी बार हो रही है 2 बार। तो मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा बार होती है उसको लेते हैं। तो हम इसको कौन सी को लेंगे, नीचे वाली को, और नीचे वाली कितनी बार है 2 बार। तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 50 पंजो 25, 25 दिया 75, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 75। ये आपको एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि है। अगर आप दोस्तों एक शॉर्टकट मेथड होता है उससे आप निकाल पाओ तो देखो हमें देखनी होती है जो इन दोनों संख्याओं में या तीनों संख्याओं में या कितने भी संख्या दे रखी है उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। अगर दोस्तों बड़ी संख्या देखते हैं तो 25 है। अब हम 25 का मल्टीपल करते हैं। एलसीएम का मतलब ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों इसको मल्टीपल करते हैं तो 25 दूना 50, 25 दिया 75। अब आप देखोगे कि इन दोनों संख्याओं का कौन सी संख्या में भाग जा सकता है, क्या 50 में जा सकता है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो लेकिन 75 में इन दोनों संख्याओं का जा सकता है, 25 की 75 और 15 का 75। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं बिना गुणन करके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 75। अब देखो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। अगर हमें दोस्तों इसी प्रकार से एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों आप भूल जाओ परिभाषा क्या होती है, मैं आपको एक बेसिक मेथड बताता हूँ, आप उसको याद रखो जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। आप देखो 3 और 5 दो तरह की संख्या है हमारे यहाँ पे। 3 का इधर और दोनों में होना चाहिए दोस्तों। अगर 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी होना चाहिए। एक प्रकार से दोस्तों इनका जोड़ा बनना चाहिए, कपल। अगर 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी आना चाहिए। तो क्या 3 का जोड़ा बन रहा है? क्या नहीं बन रहा, लेकिन हमारे पास 5 का जोड़ा जरूर बन रहा है। अगर दोस्तों हमें कपल बनाने हैं तो दोनों साइड होना चाहिए, यानी कि ऊपर या नीचे दोनों साइड होने चाहिए। इसी प्रकार से 5 है जो ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका एक मात्र एचसीएफ जोड़ा बनेगा 5 का। अब देखो जो एक जोड़ा बना है, अगर 3 का और बनता तो 5 3 2 बार लगते, लेकिन देखो यहाँ पे 5 का एक बार जोड़ा बना है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 5। ये दोस्तों इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक बेसिक क्वेश्चन, एक बेसिक एग्जांपल दिया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में,
देखो दोस्तों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब भी मैं साइड में हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। दोस्तों यहाँ पर हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब हम दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लिया हमने दूसरा, जैसे दोस्तों 48 और 60, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अभी हम दो संख्या वाला एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर तीन संख्या वाला, फिर घात वाला। हम बेसिक से और हाई लेवल तक इस क्लास को ले जाने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। अगर हमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकाले तो देखो दोस्तों क्या करेंगे, 48 है तो 48 का आप एक काम करो, सबसे पहले गुणनखंड करो। 48 है तो सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे तो 24 बढ़ जाएगा, फिर 2 का देंगे 12 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार और फिर 3 का देंगे 1 बार। तो 48 का मतलब हो गया दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 4 बार गुणा 3। अब देखो 60 का करेंगे अपन ऐसे, 2 का भाग देंगे 30, 2 का देंगे दोस्तों 15, और जहां भी 5 दिख जाए आप 5 का दे सकते हो, लेकिन पहले 3 का देके देख लो, 3 5 15 तो 5 ठीक। तो 60 का कितनी बार जाएगा, गुणनखंड क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हमें जब एलसीएम निकालना होता है, इसका एलसीएम निकालना होता है तो मैंने आपको समझाया है कि जहां पे 4 बार गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो आपको कौन सा वाला लेना है, ज्यादा वाला। तो ज्यादा कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो यहाँ पे लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 देखेंगे दोस्तों, ऊपर एक बार हो रहा है, नीचे भी एक बार हो रहा है, तो दोनों में सेम है, तो क्या ही कर सकते हैं अपन, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार लेंगे। अब 5 का देखो, 5 ऊपर एक बार नहीं है तो नीचे तो है, तो नीचे वाला लेंगे, तो नीचे वाला लेंगे 5। अब इसको गुणा कर दो, 5 दिया 15, 15 दूना 60, सॉरी 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूना 240। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 240। ऐसे आपको खुद को ही सॉल्व करना है दोस्तों। 4th ग्रेड की एग्जाम में इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे छोटे छोटे तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका जितना भी नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। अगर हम एचसीएफ निकालें तो सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों ये बेसिक तरीका है, गुणनखंड मेथड है, इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब आप देखो 2 है, 2 को आप जोड़ा बनाओ, ऊपर भी है नीचे भी है, ये 2 है ऊपर भी है नीचे भी है, तो देखो 2 गुणा 2, जितने जोड़े बनेंगे दोस्तों उतना यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या 2 ऊपर है तो नीचे है, क्या नहीं है, फिर अगला 2 नीचे नहीं है, तो इसका मतलब 2 के 2 जोड़े बनेंगे मात्र। अब देखो 3 पे जाएंगे तो 3 ऊपर है नीचे भी है, तो एक 3 का जोड़ा और बन जाएगा। अगर हम 5 का जोड़े की बात करें तो 5 के ऊपर है नहीं है, तो 5 का जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। जितने जोड़े बनते हैं उनको आप लिखते चलो, तो 2 गुणा 2 कितना है, 4, 4 दिया 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 12। अब दोस्तों मैं इसका एक बहुत ही शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं एचसीएफ निकालने का। अगर आपको मात्र एचसीएफ निकालने को आए तो इनका अंतर निकालना, या तो इनका अंतर ही आंसर हो जाएगा या अंतर का गुणनखंड करेंगे वो आंसर होगा, और वो हमें ऑप्शन में दिख जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा है। दोस्तों इसका अंतर निकालेंगे तो हमारा 12 आएगा, तो देख सकते हो आप 2 2 4 4 के 12, 12 ही इसका एचसीएफ है। अब इसका अंतर भी 12 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। अगर दोस्तों इसका एचसीएफ 12 नहीं होता, या तो 12 होगा या इनके गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अंतर विधि से मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों ये अंतर विधि आपने पहली बार पढ़ी है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको अडॉप्ट करने में। तो अगर आप 48 और 60 का अंतर निकालते हो तो 12 आता है, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। हम अगला जो एग्जांपल है उसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं हम, तीसरा नंबर का एग्जांपल है। सेवेंटी 75 और 125। दोस्तों ये हमारा तीसरा नंबर का एग्जांपल है।
मैं आशा करता हूं कि आपने अब बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। 2 एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है, इसको देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल दो। दोस्तों काफी टाइम होगा हमारे पास 4th ग्रेड के एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बहुत ही ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप फटाक से क्वेश्चन कर पाओगे। तो 75 का गुणनखंड निकालेंगे, जहां 5 दिख जाए वहां 5 का भाग दे दो। 5 का देंगे कितने बार जाएगा? 15 बार। 5 दिख गया, 5 का दे दो, कितने बचा? 3 का 1। आप सोच रहे होंगे पहले 3 का दिया था, इस बार 5 का दिया। दोस्तों आपको जहां 5 दिख जाए 5 का दे दो, हमें 3 का अगर जरूरत पड़ेगी 3 का लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो 75 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 5। अब ऐसे 125 का दो, 5 का भाग दो 25 बार, 5 का भाग दो 5 बार, 5 का भाग दो 1 बार। तो 125 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि आप जहां पे ज्यादा घात होती है आप इसको घात के रूप में भी लिख सकते हो। 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। दोस्तों मैं जिस स्टूडेंट को मैथ नहीं आती है उस स्टूडेंट को मैं मानता हूं कि उसको मैं मैथ सिखा सकता हूं। अगर आप यहां पर ध्यान देकर 1-2 बार वीडियो को अच्छे ढंग से देखकर नोट्स बनाते हो तो मैं वादा करता हूं कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको सर अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी आपका फीडबैक हो वो आप जरूर बताना। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो 5 लिख लिया, अब 1 2 3 तो कितनी बार है? 3 बार। तो 5 की घात कितनी हो गई? 3। अब जो हमारे पास एलसीएम होता है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा बार गुणा हो रहे होते हैं उसको लेते हैं। जो ज्यादा बार गुणा हो रही है इसका मतलब है कि उसकी घात भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखो 3 नहीं दिया तो 3 की घात ऊपर 1 है लेकिन नीचे तो नहीं है, इसका मतलब 3 की घात 0 है। और मैं आपको बता दूं किसी की भी घात 0 हो उसका मतलब होता है चाहे a की घात 0 है, चाहे 1 की घात 0 है, चाहे 0 की घात 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हायर एजुकेशन में चल जाता है, मैथ में ये नहीं होना चाहिए। बस a की घात 0 0 a की घात 0 x की घात 0 इनका सबका मान कितना होता है? 1। तो इसको भी आप ध्यान रखना, किसी की घात 0 लगे तो उसका मान होता है 1। अब हम 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 लिख लेंगे। 5 की घात देखो दोस्तों ऊपर 2 बार गुणा हो रही है, नीचे 3 बार गुणा हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने आपको समझाया नीचे वाला लेंगे तो नीचे वाला ले लेंगे। अब 5 की घात 2 है ऊपर तो 5 की घात 3 है, तो मैं आपको बताऊं जब भी घात के रूप में आए तो आपको ज्यादा घात वाला लेना है एलसीएम में, और एचसीएफ में कम घात वाला लेना है। तो एलसीएम निकाल तो ज्यादा घात वाला लेंगे, कौन सा आएगा? 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब देखो दोस्तों 5 गुणा 5 50 25 25 जो 125 3 गुणा 125 तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 375। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा एचसीएम हो गया। अब आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड बताए थे मैंने आपको। एक तो दोस्तों आपको जोड़ा बनाना है, 5 का ऊपर जोड़ा बन गया, 5 का 2 बार जोड़ा बन गया 5 का, तो 5 गुणा 5 कितना आ गया? 50 25। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना जोड़ा बना के तो आप देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था अंतर लेके, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 50। अब जो अंतर आए उसका आप इन दोनों भाग के देखो, क्या जा सकता है? क्या भाग नहीं जा सकता, तो इसका कोई गुणनखंड होगा तो 2 गुणा 25। अब आप 2 का तो जा ही नहीं सकता, वो पता है 75 और 125 में, लेकिन किसका जा सकता है? 25 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इससे 25। बस ऐसे आपको देखना है कि कैसे आप ऐसे निकाल सकते हो। अब तक हमने दोस्तों 3 एग्जांपल देखे थे एलसीएम एचसीएफ के। अब हम एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 देखने वाले हैं। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल करवा दिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, यानी कि एक प्रकार से आपके लिए एचडब्ल्यू है। मैं देखूंगा दोस्तों कि कौन कौन स्टूडेंट इसको समझ पाया है और किस किस स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है। अब हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, 72 और 90। दोस्तों अब यहाँ पे 2 संख्याओं की हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे। अब हम 3 संख्याएं आएंगी तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 72 और 90। सबसे पहले अपन करते हैं 72 का गुणनखंड।
यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 36 बार, 2 का भाग जाएगा 18 बार, 2 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। यानी कि 72 और जो दोस्तों गुणनखंड होगा तो 1 2 3 यानी कि 2 की घात 3 गुणा 3 1 और 2 यानी 3 की घात 2। आप इस तरह से लिखिए उनको, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा समय खराब करेंगे, 2 गुणा 3 मान लिखेंगे, हमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब 90 का गुणनखंड करो, 2 का देंगे 45 दोस्तों, जहां भी 5 दिख जाए आप 5 का भाग दे दो, 5 का भाग देंगे 9, 9 में किसका जाएगा 3 का, पर 3 में 3 का, तो 3 की घात कितने 2 बार, 2 की घात कितने 1 बार, तो 90 का 2 की घात 1 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1, ये 90 गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। तो मैंने आपको समझाया अगर एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आप मैक्सिमम भाग लेते हो, यानी कि 2 की घात 1 है नीचे, यानी कि 2 को 1 बार गुणा है या 3 बार गुणा है, तो कौन सी घात लेनी है? मैक्सिमम भाग, तो 2 की घात 3 लेंगे हम। ऐसे 3 की घात 2 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है दोस्तों, जब समान होते हैं तो समान तो फिर समान ही है, पर तो किसी को भी ले लो, 3 की घात 2। अब 5 की घात 1 है, 5 की घात ऊपर नहीं है, तो कौन से लिखिए 5 की घात 1। अब 2 का 3 का मतलब होता है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 3 दिया 9। वैसे भी आपको पता होगा 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 का वर्ग कितना होता है 8 और 5 की घात 1 है तो 5, 8 नाम 72, 72 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा 360। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है। जब भी घात वाला आए तो आप दोनों में छोटी घात लो, क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 की घात 3 है, इसका मतलब ये लिख रहा है, और 2 की घात 1 है, इसका मतलब ये लिख रहा है। तो बताओ आप कितना जोड़े बनेंगे? यहाँ पे एक ही जोड़े तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात तो 1 ही है, तो ये जोड़े नहीं बनेंगे, इसलिए हम छोटे, ये 2 की घात 1 ही आएगा, तो हम छोटी घात ले लेते हैं, तो 2 की घात 1 ले लिया। अब यहाँ पे 2 3 घात 2 है, ऊपर भी 3 घात 2 है, नीचे भी 3 घात 2 है, तो क्या लेंगे हम? 3 घात 2 सेम सेम भाई, 3 गुणा 3 अगर ऊपर लिखेंगे, 3 गुणा 3 नीचे लिखेंगे, तो कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बन जाएंगे। तो आप यहाँ पे 3 घात 2 लिख सकते हो एचसीएफ में। अब ऊपर 5 घात 1 है, ऊपर 5 घात 0 है, यहाँ पे नीचे 5 घात 1 है, इसका मतलब अपन इसका जोड़ा नहीं बना सकते, तो इसको नहीं लेंगे। अगर आप सोचे कि यहाँ पे 5 घात में 0 लिख दूं, है ना, और 5 घात 0 को ले लूं, तो दोस्तों 5 घात 0 का मतलब एक ही होता है, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अब कितना आ गया इसका एचसीएफ? 2 गुणा 3 घात 2 9 9 ये इसका एचसीएफ हो गया। अब मैंने आपको अंतर्विधि बताई थी, अंतर्विधि से कैसे निकालोगे आप? अंतर्विधि से देखो 72 और 90 इनका अंतर कितना है? 18 है, या तो इसका आंसर 18 होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। तो दोस्तों हमारा आंसर 18 ही है इसका। आप ये कैसे पता चला पाओगे कि 18 है इसका आंसर या इसका कोई गुणनखंड होगा? ये आप ऐसे पता चला पाओगे कि आप 18 का भाग देके देखो उसमें, 18 चौक 72 4 बार जा रहा है, 18 90 5 बार जा रहा है। तो अगर अंतर का भाग इन दोनों में जा रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो हमारा आंसर यही रहेगा। अगर अंतर का मतलब नहीं जा रहा भाग, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, फिर आगे आपको बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करेंगे, फिर कैसे आपको भाग देके देखना है। ये हमारे जो 2 संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वो हो गए। अब आपको 3 संख्या वाले क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। तो 3 संख्या वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है हमारा 48 90 120। अगर ऐसे कोई भी 3 एग्जांपल मतलब 3 संख्या दे रखी हो हमें, तो इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, पहले तो बेसिक मेथड हमारा गुणनखंड मेथड ही होता है, और फिर आपको अंतर्विधि बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ निकालने के लिए अंतर्विधि काम में लेते हैं। अगर हमसे मात्र एचसीएफ पूछा हो तो आप अंतर्विधि से डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन हमसे एलसीएफ पूछा हो तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन उसका गुणनखंड कर देंगे। 48 का गुणनखंड 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 24 बार, फिर 2 का देंगे 12 बार, फिर 2 का देंगे 6 बार, फिर 3 का देंगे, फिर 2 का दे लो, 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। अब 90 का करो, 2 का देंगे 45, जहां भी 5 दिख जाए 5 का दे दो, 45, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, 120 को दो। सबसे पहले आप 2 का दोगे 60,
फिर 2 को दोगे 30, फिर 2 को दोगे 15, 3 को दोगे 5, फिर 5 एक बार। तो इनके गुणनखंड कैसे आ जाएंगे? इनके गुणनखंड आएंगे 48 बराबर 2 की घात कितने? 1 2 3 4। अब हम घात के रूप में लिखेंगे इनको, और 3 की घात कितने? 1, और 90 का 2 की घात 1, क्योंकि एक बार गुणा है तो 1 लिखेंगे। 3 की घात कितनी आपको पता होगा? 3 घात 1 1 2, तो 3 घात कितनी हो गई? 2। 5 घात है यहाँ पे, हाँ 1 है, तो 5 घात 1 लिखेंगे। आगे बढ़ो 1 2 3, तो कितने आ गई? 2 की घात 3। अब आगे देखोगे 3 की घात कितने हैं? 1, 3 की घात 1 लिखो। 5 की घात कितने हैं? 1, तो 5 की घात 1 लिखो। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता होगा जो ज्यादा बार संख्या गुणा हो रही है उसको हम ले लेते हैं। तो कौन सी लेंगे आप बताना यहाँ पे? 2 की घात 3 या फिर 2 की घात 1 या फिर 2 की घात 4, तो आपको पता है आप कौन सी घात लेंगे? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कौन सी लेंगे आप? 3 की घात 2 लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा बार जो गुणा हो रही होगी उसको लेंगे। 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या लेंगे हम? 5 की घात 1 लेंगे, तो 5 की घात 1 ले लिया। अब 2 का 4 का मतलब होता है दोस्तों 16। कैसे होता है देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या आ गया? 2 का 4 का मतलब 16, तो 16 लिख लिया। 3 का 2 मतलब 9 5, तो यहां से हम इसका गुणा करेंगे अब, तो 16 9 गुणा 45 और 16 गुणा 45 कर लो, या फिर ऐसे कर लो 16 नंबर कितना होता है? 16 नंबर होता है 144, 144 में 5 कर लो, 5 चौको 20, हासिल 2, 5 चौको 20 2 22, हासिल के 2, 5 एक 5 2, तो इसका आंसर हमारा आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 720। अगर हमारा एलसीएम 720 हो गया तो हमें एचसीएफ निकालना हो इसका, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोस्तों? अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो आप इधर एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जो छोटी घात होती है उसको लेते हैं, यानी कि हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो यहाँ पे कौन से छोटी घात? 1 है, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो 2 का 4 है, तो 4 बार लिख लिया, फिर यहाँ पे 2 का 1 है, 1 बार लिख लिया, आगे गुणा हो रहा होगा जो भी संख्या होंगी, फिर यहाँ पे 3 है, तो 3 बार लिख लिया। लेकिन हमारे पास सिर्फ जोड़ा तो 1 ही बनेगा, इसलिए हम छोटी घात ले लेते हैं, तो 2 की घात 1 ले लिया, 2 की घात 1 ले लिया। अब ऐसे देखो 3 की घात 1 है, 2 है, 1 है, तो क्या लेंगे? 3 की घात 1, ऑब्वियसली बात है छोटी घात लेनी है अपन को, 3 की घात 1 ले ली। 5 की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या ले सकते हैं क्या अपन? नहीं, तो हम सोच सकते हैं 5 की घात 0 ले ले, 5 की घात 0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। अगर हमारा एलसीएम 6 है, ये तो हमने गुणनखंड विधि से निकाल लिया, अगर हमें इसका अंतर विधि से निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों, जब 3 संख्याएं आती है तो अंतर कैसे निकालेंगे? जो सबसे छोटा अंतर होता है उसको लेते हैं। अगर आप अंतर निकालोगे इसमें, तो इसमें अंतर आएगा 52 का, इसमें अंतर कितना का आएगा? इसमें अंतर आएगा 30 का, और इन दोनों में अंतर निकालेंगे कितना आएगा? इनमें तो आएगा दोस्तों 62 का, 62 का आएगा, 72 का आएगा। अब देखो यहाँ पे 8 50 72 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें छोटा अंतर लेना होता है, तो सबसे छोटा अंतर हमारे पास किसमें है? सबसे छोटा अंतर हमारे पास, जब 3 संख्या दे रखी हो तो हमें सबसे छोटा अंतर लेना है। सबसे छोटा अंतर है हमारे पास 90 और 120 में, कितना अंतर है? 30, तो 30 जब इसका अंतर है तो या तो 30 ही होगा। अगर आप देखो, अगर इसमें 48 में, 90 में, 120 में, तीनों में अगर 30 का भाग जा रहा है तो हमारा 30 आंसर हो जाएगा, वरना इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो आप, क्या 30 का भाग जा रहा है क्या इसमें? नहीं जा रहा। 48 में, 90 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, लेकिन 48 में नहीं जा रहा। तो आप इसका गुणनखंड करो, तो आप इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 15, या फिर 3 गुणा 10, या फिर आप इसका 5 गुणा 6। तो आप 15 का भाग देके देखोगे तो 20 में नहीं जा रहा, 10 का देके देखोगे तो 20 में नहीं जा रहा, तो हमारे ये दोनों आंसर हमारे कट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है इसमें 48 में। तो मात्र एकमात्र ऐसी संख्या है 6, जिसका भाग इसमें तो जा ही रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एचसीएफ 6 हो जाएगा बस। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। ये दोस्तों, ये अंतर विधि से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आप अंतर विधि से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। ये हमारा एग्जांपल नंबर 6 हो गया, आप इनको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 7।
दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जो 7 है हमारा, आप इसको नोट कर लो। दोनों विधि आप हमेशा याद रखो, जिससे कि आपको शॉर्ट तरीके से और बेसिक तरीके से दोनों से आए। गलती से हमें एग्जाम में शॉर्ट तरीका भूल जाए तो हमें बेसिक तो आना चाहिए कम से कम, जिससे हम आंसर निकाल सके। अब हम एग्जाम्पल नंबर पढ़ते हैं 7। दोस्तों जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 25, 20, 35। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर आप 25, 35 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो दोस्तों वही हमने जो पहले पढ़ रखा है उसी मेथड से हम निकालेंगे। अगर आप 25 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 5। जहां भी 5 देंगे आप 5 का भाग दो तो 1 आ गया। और 20 का करेंगे तो 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। 35 का जहां भी 5 देंगे आप 5 का भाग दो 7, 7 × 7। तो 25 का गुणनखंड क्या हो गया? 5 × 5। 20 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 2 × 5। 35 का हमारा हो गया 5 × 7। अब आपको अगर एलसीएम निकालना है इसका, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जो ज्यादा बार गुणा हो उसको ले लेते हैं। तो 2 की घात यहाँ पे 2 ही है और किसी में आई है तो 2 की घात 2 ले लेंगे हम, 2 × 2। 5 घात यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे? तो आप देखोगे ऊपर ज्यादा है। कितनी बार है? 2 बार। 7 ऊपर है या नीचे? नीचे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? एलसीएम आ जाएगा हमारा 50, 25 और 25 का 100 और 100 × 7 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 700। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमें ये तो एचसीएफ आ गया। अब हमें एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना हो तो देखो दोस्तों इसमें जोड़े बनाओ, तो ना तो इसमें 2 का जोड़ा बन रहा, ना इसमें 7 का जोड़ा बन रहा, लेकिन इसमें 5 का एकमात्र जोड़ा बन रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। अब आप सोचो कि मैं तो अंतर विधि से निकालूंगा, मैं गुणनखंड विधि से नहीं निकाल रहा। तो आइए यहाँ पे अंतर विधि से निकाल लीजिए। अगर आप अंतर विधि से निकालते हैं तो सबसे कम अंतर क्या आएगा? यहाँ पे 5 और 20 का कितना अंतर आएगा? 25 और 20 का अंतर आएगा 5। यहाँ पे कितना अंतर आएगा? 15। और यहाँ पे कितना अंतर आएगा? 10। तो जो छोटा अंतर होता है उसको लेते हैं, दोनों को हम मिटा देंगे। छोटा अंतर कौन सा है? 5। और अब यहाँ से देखो आप 5 के बाद 25 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 35 में जा रहा है। अगर तीनों में भाग जा रहा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5। वरना अपना आंसर इसे गुणनखंड करेंगे तो आप देखो 5 और 25 में जा रहा है, 20 में जा रहा है, 35 में जा रहा है, तो अपना आंसर एचसीएफ क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 5। तो अपना एचसीएफ हो गया यहाँ पे 5। ये अपना एचसीएफ हो गया। ऐसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल नंबर 8 करवाता हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, 8वां एग्जांपल है हमारा 125, 120 और 125, 120 और 70। ये हमारा 8वां नंबर का एग्जांपल है। अब दोस्तों मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उस बेस पे आप क्या इसका आंसर निकाल सकते हो कमेंट बॉक्स में? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। 2 तरह के क्वेश्चन ही मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप देखते हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ पा रहे हैं। आप उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर आंसर दें। आंसर आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में। और ऐसे देना है एलसीएम इसका ये होगा, क्वेश्चन नंबर ये है 8, एलसीएम इसका ये है, एचसीएफ इसका ये है। ऐसे आपको दोनों क्वेश्चनों के एग्जांपल के आंसर देने हैं। आपको दोस्तों आज 2 तरह के क्वेश्चन करवाए, ऐसे ही आपको अगली क्लास में आपको घात वाले और टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी प्रकार हम एक दिन में 2 लेक्चर आपको या 1 लेक्चर प्रोवाइड करके आपका ये जो पूरा सिलेबस है इसको आपको चतुर्थ श्रेणी की जब तक एग्जाम लगेगी तब तक आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है? आपको बस वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक उसको शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत सारी वैकेंसी है, 50-55 हजार वैकेंसी है। हमारे सभी भाई जो मैथ की वजह से परेशान है उसको हम परेशान नहीं होने देंगे। अब आपको मैथ यहाँ से बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।